कि अगर आपने इस त्रिशूल से आशीष का वध किया तो इस त्रिशूल पर आशीष के रक्त के अंश क्यों नहीं? स्वच्छ है ये तो। केडी पाठक साहब सही सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, अगर आपने आशीष को मारा है तो त्रिशूल पे उसके खून के निशान क्यों नहीं है? आशीष की हत्या करने के बाद फांसी के झरने में इसे धोकर वहां से दूर फेंक दिया। शिव के नाम के लिए हम मेघ का 100 कत्ल करने को तैयार हैं। नहीं, वो होगा। अब आप क्यों ये वो कर रहे हैं? अब आपको क्या तकलीफ है? ताली पीटिए, आपका मुंह मक्खिल तो बच गया ना। वो तो मुझे पहले से पता था कि वो निर्दोष है, लेकिन आपने जो पहले मुझे कहा था। देखिए, अब हमें पहले दूसरे के गिरफ्त में मत फंसाइए। हमने जो भी किया हमें उस पर गर्व है जज साहब। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। आप हमें फांसी की सजा दीजिए। बहुत सेवा कर लिए धरती पे रह के, अब कैलाश में जाकर शिव की सेवा करेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। और यहाँ मंदिर में आपके अनुपस्थिति में कौन सेवा करेगा शिव जी की? मान जी, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आशीष का खून आपने किया है। शिव के परम भक्त हैं हम। उसके नाम पर कितना भी बड़ा बलिदान दे सकते हैं। आप सजा का ऐलान कीजिए जज साहब। लेकिन उससे पूर्व आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा कि आपने आशीष की हत्या की इस त्रिशूल से शिवजी की वेशभूषा। ठीक है, मानते हैं आपकी बात। मेरे सहायक वरुण ने टीले पर जो शिवजी को देखा, जिस शिवजी ने दर्शन दिया था से, वो व्यक्ति कौन था? वो स्वयं शिवजी थे या आप ही थे? हाँ, हमारे अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन आपको पता कैसे चला कि वरुण वहां जाने वाला है? आप वकीलों के गुरु घंटाल लगते हैं। सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी बाल की खाल निकालते हैं आप। सवाल तो उन्होंने सही पूछा है। अरे तो हम भी सही जवाब दे रहे हैं ना जज साहब। वरुण को जिस शिव का दर्शन हुआ वो हम ही थे। और जज साहब, आप सजा देने में विलंब क्यों कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द सजा दीजिए। कोई भी निर्णय करने से पहले अदालत दोनों पक्षों के वकील से पूछना चाहती है कि कोई और दलील पेश करना चाहते हैं आप लोग? योर ऑनर, इस बात में तो कोई दो मत नहीं कि माधव पूर्ण रूप से निर्दोष है। कहीं न कहीं शिवजी के जिस रहस्य से इस केस का आरंभ हुआ था और जो अंत हुआ है योर ऑनर, उससे मैं संतुष्ट नहीं। भगवान के अंत होने की बात कर रहे हैं? नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। जज साहब, अब इस पापी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई और खून हो जाए, आप मुझे जल्द से जल्द सजा दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। शिव का रहस्य शिव पर ही छोड़ते मिस्टर पाठक। अदालत अपना काम करेगी। महंत सोमानंद के जुर्म स्वीकार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि माधव झा बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। इसलिए महंत सोमानंद को आशीष मिश्रा के कत्ल करने के जुर्म में तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। मुकदमा खत्म। आप महान, जब तक शिवजी का नाम रहेगा धरती पे, तब तक आपके त्याग को लोग नहीं भूलेंगे। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। कंग्रेट्स केडी, तुमने झारखंड में भी झंडा गाड़ दिया ना। अब मुंबई कब आ रहे हो? कुछ दिन और लगेंगे फिर। केस तो तुम जीत गए, अब और क्या काम है उधर तुमको? हाँ, केस जीत गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्य पूरी तरह से नहीं जीता। वरुण आया, बाद में करता हूँ। पता चला कुछ? सर, मैं इंस्पेक्टर चौबे से मिलकर आ रहा हूँ। उसने कहा है कि परसों दोपहर को 12 से 1 के बीच महंत उसके साथ था पुलिस स्टेशन में। अच्छा, महंत पुलिस स्टेशन? क्यों? जो भी हो, इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि तुझे वो व्यक्ति दिखा था शिवजी के रूप में टीले पर,
महंत ने अदालत में कहा कि वही था। ये संभव तो है नहीं, एक ही समय पर एक व्यक्ति दो भिन्न स्थान पर तो हो नहीं सकता। तो पता नहीं वो क्या छुपा रहा है और वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसका ना तो कोई परिवार वाला है ना कोई अपना है। महंत क्या छुपा रहा है ये मैं पता लगाता हूँ, उससे जेल में जाकर मिलता हूँ। तू एक काम कर, तू आशीष के गांव जा, वहां भी कोई तथ्य छिपा हुआ है, खोजने का प्रयास कर। सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, हमें क्या पता कि हमारा सुहाग हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया अपने साथ? अब हम क्या करेंगे, किसके सारे जिएंगे? गोपाल काका, ये कौन है? आशीष के पिताजी हमारे बड़े भाई भैया छोड़ गए, हमको अकेला छोड़ गए भैया। बिजली का भी बड़ा दिक्कत है यहाँ। जनरेटर का व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको भी क्या है ना कि आपको भी देना ही था। अब आपको जब सजा हो ही गया है तो आपको तो ये लौटाना ही पड़ेगा ना, इसलिए लौटाने आए थे महंत जी। अच्छा, मतलब रख लें क्या? धन्यवाद। आप चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पे कोनो टाइप का परेशानी नहीं होने देंगे, एकदम नहीं होने देंगे महंत जी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पहले बेटा गया, फिर पति। अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे? ऐसा मत करिए आंटी जी, जानते हैं भगवान ने आपके साथ भी बहुत ही अन्याय किया है। चाची, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। वरुण बाबू। शारदा जी, हिम्मत रखिए। चाची सब कुछ छोड़ छाड़ के मथुरा जा रही है। छोड़ छाड़ के नहीं, सब छुड़वा दिया उसने। किसने? गोपाल साहब, शारदा जी का देवर। इस बेचारी के माथे का सिंदूर मिटा भी नहीं कि सब कुछ अपने नाम करवा लिया। जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। अरे नहीं नहीं आंटी, हम सब है आपकी सपोर्ट के लिए। आप लोग अदालत में भी थे? हाँ, हम आशीष के मेडिकल कॉलेज के दोस्त हैं। अच्छा, फिर तो आप लोग आशीष को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। कॉलेज में कोई ऐसी बात जो हम नहीं जानते? देखिए, आशीष के बारे में देखिए, मैं खासकर इसलिए यहाँ पर आया। केडी सर को लगता है कि आशीष की मौत के पीछे जो असली राज है वो अभी तक सामने नहीं आया। क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे? देखिए सर, आशीष हमारे बैच का बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था। उसे खोकर वी ऑल आर सैड। वरुण जी, आशीष की मौत का रहस्य सिर्फ एक ही है। आशीष के पूर्वजों को भगवान शिव का श्राप। हाँ, मैंने ये बात केडी सर को भी बताई थी कि मुझे नहीं लगता कि महंत ने आशीष को मारा होगा, क्योंकि हमें जिन्होंने दर्शन दिए वो साक्षात भगवान थे, भोले शंकर। अरे अरे, प्रणाम प्रणाम चौधरी जी। प्रणाम पाठक जी, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ, बचा ही रहा था चौबे साहब। फिर मन में विचार उठा कि आपके जैसा ईमानदार पुलिस वाला तो मैंने आज तक देखा नहीं कहीं। पता नहीं भविष्य में भेंट हो न हो, सोचा आपसे गले मिलता जाऊं। गले? हाँ, क्यों नहीं। मतलब ये चेन देखिए पाठक जी, भारी है। हाँ,
वैसे ये चेन मैंने मंची के गले में देखा था। जी अब पता नहीं ऐसा ही है या वही है। जब पाठक जी, अब ये सब तो आप ना महंत जी से ही पूछिएगा। हाँ, अब तो पूछ लूंगा, तब तक चेन रखता हूँ मैं अपने पास। अरे पाठक जी, सुनिए ना पाठक जी। हाँ। देखिए अब ये चेन जो है महंत जी हमको स्वयं अपनी खुशी से भेंट स्वरूप दिए थे। अच्छा, भेंट स्वरूप दिए थे आपको? वाह, क्यों, क्या क्या कौन सा रहस्य छिपाने के लिए रिश्वत दी थी आपको? राज पाठक जी, अभी इसमें क्या राज का बात है? आप तो जानबे करते हैं, जब महंत जी खुदे कबूल किए हैं कि वो वध जो है वो खुद किए थे, तो अब राज कौन सा बच गया? ये चेन आप हमको लौटा दीजिए। मतलब चेन तो आपको मिल जाएगा वापस एंटी करप्शन ब्यूरो से। पाठक जी, अरे ये साला चेन पूरा जिंदगी का चैन छीन लेगा लगता है। तुमने तो उनसे झूठ क्यों बोला? कौन शालिनी, अब जो इस दुनिया में नहीं रहा उसको लेकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? और वैसे भी आशीष जैसा भी, हम चाहते हैं कि बस उसकी आत्मा को शांति मिले मरने के बाद। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो सच जानना चाहता हूँ महंत जी, जो आप छिपा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं छुपा रहे, हम जो कुछ भी जानते थे अदालत को सब बता दिए। हाँ, और उसी अदालत में महंत जी आपने ये भी कहा था कि शिवजी कभी किसी को श्राप नहीं देते। फिर आप कह रहे हैं कि शिवजी ने जो श्राप दिया था अयाची मिश्रा को, उसे सिद्ध करने के लिए आपने शिवजी का भेष धारण किया और आशीष की हत्या की। अब आप जैसा परम शिव भक्त ऐसा क्यों करेगा? अपने ही भगवान की आड़ में हत्या क्यों करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आप थे, कोई और था शिवजी के भेष में। कौन था बताइए? अरे पागल, वो हम ही थे। और तो जो फिर वरुण को टीले पर जो शिवजी दिखे थे, वो कौन थे? अरे कितनी बार कहें, वो भी हम ही थे। मंत्री जी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? इंस्पेक्टर चौबे ने स्वयं मुझे बताया है कि जिस समय मेरे सहायक वरुण को उस टीले पर शिव स्वरूप दिखे, उस समय आप चौबे जी के साथ पुलिस स्टेशन में बैठे थे। संभवतः उसी समय आपने चौबे जी को अपना ये गले का चेन दिया था। अब बताइए क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कौन था वहां टीले पर? दाद देते हैं तुम्हारे दिमाग, इसीलिए लोग तुम्हें देश का नंबर 1 वकील कहते हैं। धन्यवाद। ये सही है, ये आशीष का कत्ल हम नहीं किया। ये तो मैं जानता था महन जी की हत्या आपने नहीं की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अदालत में झूठ क्यों बोला, ये आरोप अपने सर क्यों लिया? वो मेरा अपना मामला है, पर हजारों बार अदालत में हम कहेंगे कि गुनाह हमने किया है और हमें सजा मिलनी चाहिए। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? आप आरोप अपने सर ले रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जानते हैं कि हत्या किसने की है। मुझे बताइए, कौन है असल हत्यारा? किसे छिपा रहे हैं? कीमत पर हम तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकते। क्यों? अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सरकार से दरख्वास्त करो कि मेरी सजा बढ़ाकर फांसी की सजा कर दी जाए। मेरे ऊपर तुम्हारा उपकार होगा। मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। निर्दोष होते हुए भी आपको अदालत ने दंड दिया है। कीड़ी पटक के होते हुए कभी कोई निर्दोष दंडित नहीं हो सकता। दंडित नहीं। तेरा ऐसा मानना है कि आशीष की हत्या उसके चाचा गोपाल ने की है? हाँ सर, जरा आप ही सोचिए, एक तरफ आशीष की मौत होती है और दूसरी तरफ उसके पिता दम तोड़ देते हैं और बॉडी की कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं। सर, हो सकता है कि गोपाल ने उन्हें जहर देकर मरवाया ताकि उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी उसकी हो जाए। एक और बात सर, महाशिवरात्रि को गांव में हर साल नाटक खेला जाता है जहां पर हर साल गोपाल शिव का किरदार निभाता है। मुझे लग रहा है कि उस पात्र के रूप में उसने आशीष की हत्या की। सर, मुझे तो यही लगता है। अरे यहाँ एक प्रश्न उठता है वरुण कि अगर मान लें कि गोपाल ने हत्या की है, फिर मानते हैं आरोप अपने सर क्यों ले रहा है? बद्री और गोपाल के बीच में क्या संबंध है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते साहब। हाँ बद्री, नमस्कार। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना है साहब। बोलो। वो ना कल हमारे सपने में बाबा आए थे। भगवान शिव? जी। और? जी, उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारा संदेश लोगों तक पहुंचाना होगा।
कैसा संदेश प्रभु? आशीष की मृत्यु को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही। उस पर तो अदालत का फैसला हो गया प्रभु। हमसे ऊपर कौन सा न्यायालय है? और जब हमने न्याय कर दिया, उस राक्षस आशीष को वध करके। आपने आशीष को मारा प्रभु, उस शराब के चलते? सिर्फ श्राप ही इसका कारण नहीं, असली कारण तो आशीष की अमानवीय हरकत, दुष्कर्म जो उसने उस भोली भाली शालिनी के साथ किया था, उसी का दंड दिया है हमने, ताकि कोई भी किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सके। यार आनंद, अदालत ना हुई, टाइम पास हो गया। अब सपने में किसको क्या आया है इसके आधार पर, मेरा मतलब है, अगर मैं कहूं शिवजी स्वयं मेरे सपने में आए और कहा कि माधव कातिल है, तो आप माधव को फांसी पे चढ़ा दीजिएगा? पर ये बात सपने वाली नहीं है जज साहब, हमको लगता है शिवजी खुद ही हमारे घर पधारे साक्षात रूप में। अरे फिर फजूल की बात करते हो बद्री, हम इतने बड़े शिव भक्त हैं, आज तक शिवजी हमका झलक भी नहीं दिए, तुम कौन बड़ के महात्मा हो कि शिवजी तुम्हारे घर पधारेंगे? अब वकील साहब, ये बात का तो जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमारी नींद खुली तो हमको जमीन पर एक रुद्राक्ष का दाना मिला। ये वही भोले शंकर का प्रतीक है। इसकी क्या गारंटी है कि शिवजी ये छोड़े हैं? तुम बाजार से भी तो ला सकते हो। अरे कहा नाप सुना बोल रहे हैं वकील साहब, बस करिए। आपको हमारी बात पे विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। हमने शिव का संदेश पहुंचा दिया, बस हमारा ड्यूटी खत्म। वैसे शिव जी के सबसे बड़े पुजारी महन जी यहाँ उपस्थित हैं, यही बता देंगे कि ये रुद्राक्ष का दाना बाजारू है या फिर स्वयं शिव जी का है। क्या आप देखना चाहेंगे महंत जी? लाना इधर। जज साहब, ये रुद्राक्ष का दाना तो सैकड़ों बरस पुराना लगता है, और ये रुद्राक्ष का दाना किसी बाजार या किसी घर में मिलना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन हाँ, शिव मंदिर में एक पुराना रुद्राक्ष की माला है, ये दाना हमें उसी का लगता है। और ये देवघर मंदिर के रुद्राक्ष का दाना बद्री के गांव कैसे पहुंच गया? जज साहब, यही तो हम कह रहे हैं, शिव जी स्वयं हमारे घर पधारे, मानिए आप। योर ऑनर, इस प्रकार से अगर भगवान शिव के चमत्कारों पर तर्क वितर्क करते रहे तो संभवतः किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी हो, इन सारी बातों में जो एक नई बात उभर कर सामने आई है, वो आशीष द्वारा शालिनी के साथ की गई बदसलूकी, दुर्व्यवहार। अब क्या हुआ था या नहीं, ये तो शालिनी ही हमें बता पाएगी। शालिनी, क्या प्रतिक्रिया है तुम्हारी इस बारे में? कुछ कहना चाहती हो तुम? आशीष ने क्या वास्तव में दुर्व्यवहार किया था तुम्हारे साथ? क्या हुआ था? बोलो शालिनी, अदालत सत्य जानना चाहती। योनर, आशीष अभी दुनिया में नहीं है और उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। देखो, आशीष की जीवनी के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में नहीं पूछ रहे, केवल तुम्हारे संदर्भ में जो हुआ था, वो जो अभी बद्री ने हमें बताया, वो क्या सच है? और जज साहब, हम अपने मन से कुछ नहीं बोले हैं, जो शिव ने बोला है वही हम अदालत को बोले हैं। आई एम श्योर, सही कहते हैं लोग, भगवान से कुछ छिपता नहीं है। करीब 6 महीने पहले अचानक एक रात। अब बोल आशीष, तू कौन बचाएगा तुमको? क्या कर रहे हो? तुमको चैलेंज किया था आशीष मिश्रा, अभी बताते।
भगवान ने ही हमें बचाया था योनर। आशीष ने ये हरकत पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ की है। बताइए जज साहब, इस शालिनी और आशीष के बीच की बात का तो हमको नहीं पता था। हम काहे फिर अपने मन से बोल सकते हैं? हमने कहा था ना जज साहब कि शिव हमारे घर पधारे और उन्होंने ही आशीष का वध किया। और महंत सोमानंद जी अपना जुर्म स्वीकार कर चुके हैं। आशीष का कत्ल उन्होंने किया है। हमने गलत स्वीकार किया था और इस बात को तो वकील महोदय अच्छी तरह से जानते थे, तभी तो हमारा केस लड़ रहे हैं। बधाई हो वकील बाबू, आप केस जीत गए। तो मान जी, आपने अपने ऊपर यह खून का इल्जाम काहे लिया? देखो चंद्रमोहन, हम शिव का नाम बदनाम नहीं होने देना चाहते थे कि उसने एक निर्दोष कंवरिये का सिर्फ इसलिए वध किया कि 400 साल पहले शिव ने उसके पूर्वज को श्राप दिया था। इससे शिव की मान्यता में कमी आ जाती, लोग उस पर अविश्वास करते। परंतु जैसे ही आशीष का असली चेहरा सामने आया, उसने शालिनी और दूसरी कन्याओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, हम ऊपर वाले के न्याय से पूरी तरह संतुष्ट हैं। ठीक है, लोगों की मान्यता अपने स्थान पर, किंतु अब इस केस में भगवान शंकर को दोषी मानकर तो निर्णय सुना नहीं सकते। अदालत तो साक्ष्य और साक्षी के बल पर चलता है, और आप समझ रहे हैं। हम है ना शिव के परम भक्त, उस घटना के परम साक्षी। ऑर्डर ऑर्डर। ये जानकर आपको हैरानी होगी जज साहब कि जिस रात आशीष का वध हुआ, हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। क्योंकि हम उस घटना के स्वयं गवाह थे जज साहब, इसलिए शिव को और बदनाम नहीं होने देना चाहते थे। पर असली कारण जानने के बाद हम ये हर्ष के साथ कहते हैं कि भगवान ने बहुत अच्छा किया आशीष जैसे पापी को मारकर। इससे शिव के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति और बढ़ेगी। बम बम भोले, बम बम भोले। और ईश्वर को कभी हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा कभी किसी केस में नहीं हुआ। तो इस केस में भी नहीं होगा योर ऑनर। चंद्रमोहन, अब तुम हमें झूठा ठहराना चाहते हो? अरे नहीं नहीं महान जी, हम तो पहले ही श्योर थे कि आप कातिल नहीं, और अब भी श्योर हैं योर ऑनर। दरअसल ये केस 360 डिग्री घूमकर वहीं पर आ गया है जहां हम कह रहे थे कि इस केस का हत्यारा और कोई नहीं है, माधव ही है। पर प्रोसिक्यूटर साहब, मैंने भी तो वही देखा जो मोहन जी ने देखा था। ये चंद्रमोहन जी, अब कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो आप फिर से वही बात कह रहे हैं कि माधव हत्यारा है। तो अब इन्होंने किसी व्यक्ति को देखा शिवजी के भेष में, कोई और भी हो सकता है। देखिए पाठक साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि महान जी खूनी नहीं है जी, तो फिर भगवान ने भी खून नहीं किया है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा जज साहब मानते हैं, कानून भी मानता है, और आशा करते हैं कि आप भी यही मानते हो। जी जी, मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल योर ऑनर। संभव है कि हत्यारा कोई और व्यक्ति हो, कोई और मनुष्य भगवान शिव के भेष। हाँ, अब आए ना पाठक साहब पॉइंट पे। हम भी यही कह रहे हैं, सड़क के किनारे से मान जी ने शिवजी को आशीष की हत्या करते हुए देखा, लेकिन क्या उस वक्त वहां माधव था? नहीं। बाहर आशीष को बुलाने के लिए कौन आया? माधव। शिवजी के वेश में कौन था? माधव। हत्या आशीष की किसने की? माधव ने की। का मोटिव हम पहले ही अदालत को बता चुके हैं, और बद्री ने भी गवाही दी है कि उसने माधव को आशीष को धमकी देते हुए देखा था। काट के रहेंगे, काट कर पगला गए होगा। नहीं जज साहब, हमने आशीष को नहीं मारा है, भगवान शिव ने मारा है, हमारी आंखों के सामने। तो फिर मान जी को वहां पर शिवजी के अलावा माधव भी तो दिखाई देना चाहिए ना? क्या आपको माधव वहां दिखा था मंत्री जी? नहीं, हमें कोई तीसरा वहां नहीं दिखा था। मतलब खूनी माधव ही है, क्योंकि अगर माधव वहां होता तो महंत जी को शिवजी के वेश वाले आदमी के साथ साथ माधव भी वहां दिखाई देता। आए ऑब्जेक्ट करो, मेरे सहायक वरुण को भी टीले पर शिवजी, भगवान शिवजी के
भेष में वो व्यक्ति दिखा था, उस समय माधव कारागार में बंदी था। अर्थ ये खेल माधव नहीं, कोई और खेल रहा है। गोपाल जी, ऐसी जानकारी मिली है आपके बारे में कि आपके गांव में जो महाशिवरात्रि की रात को नाटक खेला जाता है, उसमें आप ही शिव जी का पात्र निभाते हैं, सच है? हाँ, लेकिन वकील साहब, इस बात से आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ कह रहा था, बोल रहा था कि अगर आप शिव जी का पात्र करते हैं तो वो वस्त्र इत्यादि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमने वो ड्रेस पहन के अपने भतीजी को ही मार डाला? हाँ, मतलब संभावना तो है। देखिए, अंततः आशीष की मृत्यु, उसके उपरांत उनके पिताजी की मृत्यु, ऐसे में तो लाखों की संपत्ति के मालिक काफी बन बैठे। बस वकील साहब, बहुत सुना चुके आप। अरे बिना सच्चाई जाने आप किसी पर आरोप नहीं मार सकते ना। अब जानते हैं क्या हुआ था। वो जो ड्रेस है जो है, वो ड्रेस का पेटी है, वो माधव के घर में रहता है, वही जो है इंचार्ज है। वाह गोपाल जी, वाह, आपकी इस बात ने सारा केस ही साफ कर दिया है। माधव को शिवजी के कपड़े लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके पास पहले से ही था, खड़ा भी नहीं लगा। माधव ही खूनी है। देखिए जज साहब, आप सब जैसा सोच रहे हैं, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे तो हमारे घर जाकर तलाशी ले सकते हैं। शिव जी के सारे वस्त्र, सारा मेकअप का सामान सब पेटी में ही रखा है, वैसा का वैसा। अरे भाई, उसे यूज करके वापस पेटी में भी तो रख सकते हैं, वैसा का वैसा। योर ऑनर, हम अदालत से दरखास्त करते हैं कि माधव को पुनः गिरफ्तार किया जाए और फिर से उसके ऊपर आशीष के खून का मुकदमा चलाया जाए। योर ऑनर, ये अभी भी मेरा प्रश्न वही का वही है। जब मेरे सहायक को वो दूसरा व्यक्ति दिखा था शिव जी के वेश में, उनके रूप में, उस समय तो माधव कारागार में था योर ऑनर, बंदी था। तो फिर कौन? स्पष्ट है कि कोई और था। कौन था? पाठक साहब, इसकी जांच हम अलग से कर सकते हैं ना, लेकिन अभी ये जो ताजा ताजा राज खुला है, उसकी वजह से आपके पुराने मुवक्किल माधव को फिर से हिरासत में लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप निराश क्यों हो रहे हैं? आपके जो वर्तमान क्लाइंट हैं परम पूज्य महंत जी, ये तो अभी बाइज्जत बरी होने वाले हैं। ये कातिल नहीं है, ऐसा अभी अभी आप ही ने सिद्ध किया है, हमने नहीं। तो योर ऑनर, अदालत का समय ज्यादा नष्ट न करते हुए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो आरोपी है, जिसकी कलाई सुनी है, इसके ऊपर हथकड़ी पहना जाए। चौबे जी, हथकड़ी गिरफ्तार कीजिए। पहले मेरे आज की बहस और दलील सुनने के बाद अदालत महंत सोमानंद को आशीष मिश्रा के कत्ल के इल्जाम से बरी करती है और माधव झा को पुनः हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अगली तारीख तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। आशीष इतने लूज कैरेक्टर का था तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बुला लो? देखिए वरुण जी, आशीष जैसा भी था, जो भी था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और वैसे भी कहते हैं कि मरे हुए के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, ये तो आत्मा नाराज हो जाती है। एक बात बताइए, आशीष ने आपके साथ मिसबिहेव क्यों किया? सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, उसकी आदत ही ऐसी थी। जिस रात आशीष का कत्ल हुआ, उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? तो कम ऑन, आप हम पर शक कर रहे हैं। कॉलेज में ऐसा कोई भी नहीं था जो आशीष के बारे में अच्छी बात बोलता। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो उसकी बुराइयों को नजरअंदाज कर दिल से उसकी मौत का शौक बनाते हैं। देखिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, आप हॉस्टल की एंट्री बुक चेक कर लीजिए। उस रात हम अपने अपने हॉस्टल्स में थे। प्रभु, आपसे बहुत शिकायत है। सभाई को दर्शन देते हो और हमको, हम जो आपके इतने बड़े भक्त ठहरे, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से हमने अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित किया है। हमारा कोनो ख्याल नहीं। आज आपको हमका जवाब देना ही होगा, हमका दर्शन देना ही होगा प्रभु, देना ही होगा, दर्शन देना ही होगा प्रभु। चंद्रमोहन, प्रभु यहाँ अवत। प्रभु, बाबा बोले। प्रभु, प्रभु, उठो वत। बाबा बोले,
आप साक्षात पधार गए। तुम्हारी शिकायत सुनकर हमें आना ही पड़ा। प्रभु, आपके आने से हम धन्य हो गए प्रभु, प्रभु धन्य हो गए। पर मुझे भी तुमसे एक शिकायत है चंद्रमोहन। प्रभु, हमसे क्या गिला? जब बद्री के माध्यम से हमने तुम्हें बताया कि आशीष का वध हमने किया है, फिर भी तुमने हमारी बात पर भरोसा न करके हमें दुख पहुंचाया है चंद्रमोहन। इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। ना 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 बाबा भोले, क्रोधित ना होना, हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु 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 अंतर्धान हो गए। प्रभु आप क्रोधित ना होना, हाँ क्षमा कर दो हमको। हम अदालत में सब कुछ सही कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो। हाँ, दर्शन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। जज साहब, हम सच बोल रहा हूं। इतने वर्षों की निस्वार्थ सेवा के बाद शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर हमें दर्शन का भेंट दिए हैं। शिव जी, चंद्रमोहन जी, अब तक तो आप दूसरों के कहे पर प्रश्न उठाते आ रहे थे, अब आप स्वयं ही। केडी साहब, हम जो खुद देखे हैं भला उसको कैसे न माने। शिव जी ने स्वयं हमसे कहा प्रकट होकर कि उन्होंने खुद ही ने आशीष का खून किया है। हम हार मानते हैं। आप योर ऑनर, आप माधव को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं चंद्रमोहन जी, देखिए यहाँ बात हार जीत की नहीं है, सत्य की। क्या मतलब है आपका पाठक साहब? वैद्यनाथ जी से ज्यादा सच आप जानते हो का? अरे पाखंडी, अब फिर से कोई अड़चन मत डाल देना। जब सारे लोग बोल रहे हैं कि शिव ने स्वयं आकर ये स्वीकारा है कि वध उन्होंने किया है, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? ये आपत्ति नहीं है मैन जी, एक प्रश्न है योर ऑनर मेरे मन में। माधव ने कथन दिया था अदालत में कि वो शिवजी के वस्त्र इत्यादि इनके घर में एक पेटी में रखे हुए हैं, किंतु पुलिस को वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, न ही माधव ने वो सामान पेटी से निकाला। अंततः वो सामान गया, किसी ने चुराया है। प्रश्न ये उठता है कि किसने चुराया, क्यों चुराया, ये तो हम जानते ही हैं। अरे पाठक साहब, क्या इन पचड़ों में पड़ रहे हो? हम हार मान रहे हैं ना, लिख के देने को तैयार हैं। वो देखिए, किसी ने वो सामान चुराया और आपके सामने शिवजी प्रकट हुए, तो बद्री योर ऑनर उन्हें मैं कटघरे में बताया। मतलब आप हैं बद्री जी? हाँ, हम काहे चुराएंगे वस्त्र? बताता हूँ। उससे पहले योर ऑनर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुझे चौबे साहब ने बताया कि चंद्रमोहन जी के समक्ष शिवजी स्वयं प्रकट हुए, तो मैंने अपने सहायक वरुण को उनके घर भेजा। योर ऑनर, वरुण को वहां से ये कपड़े का टुकड़ा योर ऑनर वहां से वरुण को प्राप्त हुआ। अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के नारंगी रंग के कुर्ते का टुकड़ा है योर ऑनर। आपने भी तो नारंगी रंग का कुर्ता पहना है, कपड़ा भी देखिए मैच हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए ना, सच सच बताइए ना, सत्य क्या है? कौन सा सत्य वकील साहब? हम कुछ नहीं जानते। नहीं, सत्य ये कि आप चंद्रमोहन जी के घर गए थे ना शिवजी के भेष में। अरे वकील साहब, नारंगी रंग का कुर्ता सिर्फ हम ही नहीं पहनते। लेकिन यहाँ अदालत में जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से ये देखिए, अब बताइए, आप गए थे ना वहां चंद्रमोहन जी के घर? अरे लेकिन वहां तो हम शिव के वेश में गए, फिर ये कुर्ता। मुझे इन पे संदेह तो तभी हो गया था जब इन्होंने कहा था कि शिवजी इनके सपने में आए और शालिनी वाली बात कही। मैंने अदालत के बाहर इनका कुर्ता फटते हुए देखा। बात उगलवानी थी इनसे, उगलवा दी। तो आप कर रहे थे ये सब नकली शिव बनकर? जी जज साहब, हम ही नकली शिव बनकर चंद्रमोहन जी के घर गए और हम ही माधव के घर से शिव वस्त्र चुराए। पर योर ऑनर, शिव जी तो हमारे सामने ही धुएं में अंतर्ध्यान हो गए।
वो कैसे? विचित्र बात कर रहे हैं चंद्रा मोहन जी। ये बात तो बच्चों को भी पता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से बनी गोलियां आती हैं जिन्हें हाथ में मसलो तो धुआं उत्पन्न होता है। जादूगर इत्यादि खेल करते समय उसका उपयोग करते हैं मंच पर। तो अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि आपके घर जो शिवजी प्रकट हुए थे वो वास्तव में शिवजी नहीं बद्री जी थे। और यहाँ अदालत में जब मैंने इनका फटा हुआ कुर्ता देखा तब मुझे इन पर संदेह हुआ। बात उगलवानी थी इनसे, उगल दी। योर ऑनर, ये तो स्थापित हो चुका है कि नकली शिव बद्री हैं, तो असल हत्यारे भी यही होंगे। नहीं साहब, हम हत्यारे नहीं है जज साहब। वो तो हमने माधव की जान बचाने की खातिर किया साहब। ये झूठा नाटक किया साहब। ये तो हम नहीं जानते कि माधव दोषी है कि या नहीं है। बचपन में इसके माता पिता गुजर गए साहब, तब से हम ही इसको पाले हैं साहब। हम नहीं चाहते कि इसका जीवन बर्बाद हो जाए साहब। तुम्हारा ये जो झूठ हमारे सामने आया है, हमारा तो जी करता है कि तुम्हारी बलि यहीं चढ़ा दे। अरे ये काल कहां से घुस आया? काट लेगा कब लाएगा? जाके बड़का लाठी लान। डंडा वंडा नहीं, मत मारिए मत उसे छोड़ दीजिए, अपने आप चला जाएगा। छोड़ दीजिए उसे। योर ऑनर, सांप तो चला गया लेकिन असल हत्यारा हमारे हाथ है। मेरे हाथों में ये एक रसीद है योर ऑनर, दिनांक 12 नवंबर 2014, उसी दिन जिस दिन आशीष की हत्या की गई थी। ये दीवान लाल ड्रेस वाला, रूप सज्जा, भागलपुर। कौन है वो? क्या लिखा है इस पत्ते में? योर ऑनर, इस रसीद में जो सामान की सूची है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। शिव वस्त्र 1, रुद्राक्ष 1, शिवजी के बालों वाली विग 1, कड़ा 1। और मुझे लग रहा है चौबे साहब कि इस समय मेरी बातें सुनकर पीछे सज्जन भाग रहे होंगे। पकड़। योर ऑनर, ये जो सज्जन भागने का प्रयास कर रहे थे वही है असल हत्यारा। ये आप ही का लाइसेंस है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये बटुआ भी आप ही का है। इसमें से ये रसीद निकली, जिसका अर्थ ये होता है कि ये रसीद आपके नाम पे होनी चाहिए, जिसका अर्थ ये होता है कि आप ही ने ये शिव वस्त्र, रुद्राक्ष इत्यादि इत्यादि यहाँ दीवान लाल ड्रेस वाला के वहां से उठाए और आपने आशीष की हत्या की शिवजी का रूप धारण करके। ये पर्स हमारा हो सकता है, लेकिन ये रसीद, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जज साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रसीद किसी और के पर्स से गिरी हो। हाँ नहीं, देखिए भूल मेरी ही है। मैं ही भूल गया था कि मैं वकील हूँ और अदालत में सब कुछ प्रमाणित करना पड़ता है। योर ऑनर, इस पर दीवान लाल ड्रेस वाला का फोन नंबर है। आपकी अनुमति हो तो मैं फोन करके पूछ लूँ। रसीद की कॉपी तो होगी उनके पास, उस पर नाम भी होगा। हाँ जी नमस्कार, दीवान लाल ड्रेस वाला जी। ये 12 नवंबर की रसीद एक है। शिव वस्त्र, रुद्राक्ष, शिव के बाल, कड़ा। आप बता सकते हैं क्या किस नाम से बना था ये बिल? चिंटू। और जज साहब, हमारा नाम चिंटू नहीं है, इसलिए हमें छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, फोन नंबर भी लिखा है। हाँ जरा एक मिनट होल्ड करिए। जरा चंद्रमोहन जी आइए, आपकी सहायता चाहिए। आइए, एक नंबर डायल करिएगा। क्या नंबर बताया आपने? हाँ जी, एक मिनट करिए। हाँ जी बोलिए। 922। हाँ 922 38904। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बज रहा है? हाँ बेल बज रही। जो फोन बज रहा है तो इसका अर्थ है कि वो साइलेंट पे है, और अगर वो साइलेंट पे है तो वो साइलेंट फोन निसंदेह इनके जेब में बज रहा है। कहाँ है आपका फोन? क्या बज रहा है? ये आप ही का नंबर है? जी पाठक साहब। अभी देखिए, इन्होंने नंबर लगाया, आपका फोन बजा, आपकी भी बज गई।
बोलिए क्यों, क्या किया आपने? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आलोक कि तुम्हारी आशीष के साथ क्या दुश्मनी थी। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों जान लिया आशीष की? हम शालिनी से प्यार करते हैं, और जब शालिनी ने हमें यह बताया कि किस तरह आधी रात को उसके कमरे में घुसकर उस आशीष ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ योर ऑनर। और तभी उसी वक्त हम बदले की फिराक में थे, सही मौके की तलाश में। और योर ऑनर, उसने खुद एक दिन कॉलेज में अपने पूर्वज अयाची मिश्रा को शिव के शराब के बारे में बताया, जिसको वो भी खुद अंधविश्वास मानता था। हमें खबर मिली कि वो उस शराब को झूठा ठहराने के लिए देवघर जा रहा है। बस योर ऑनर, उसे वहीं बीच रास्ते में खत्म करने का प्लान बनाया ताकि सारा इल्जाम गॉड पर जाए, और जो कुछ भी उसने शालिनी के साथ किया उसका बदला पूरा हो जाए। दैट्स इट योर ऑनर। योर ऑनर, सत्य उजागर हो गया। शिव जी की जय हो। मेरे सच है। अदालत आलोक श्रीवास्तव को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है और माधव झा को आशीष मिश्रा के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। पाठक साहब, आपके साथ केस लड़के बहुत आनंद मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आशा करते हैं कि आपसे आगे कहीं ना कहीं भेंट जरूर होगी। प्रणाम। पाठक जी। हाँ जी। अब लगे वो जो सोना का चेन हेरा गया था ना, उसका भी मैटर क्लोजे कर दीजिए। वो तो हम कब का सॉल्व कर चुके। वो देखा नहीं, मोहन जी के गले में चेन अपने यथास्थान पर पहुंच गया। अरे इसका मतलब है पाठक जी, हमारा नौकरी तो आप बचा लिए। हाँ, किंतु आगे से एकदम समझ गए पाठक जी। अब हम ना कभी किसी से भी किसी तरीके का कोई रिश्वत नहीं लेंगे, अब पक्का प्रॉमिस। हाँ, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। नॉट गुड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.